नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पावर इक्वेशन अब बदलने के कगार पर पहुंच रहा है और पावर इक्वेशन यानी सत्ता का समीकरण ये किस रूप में बदलेगा, किस तरह से उसकी बिसात बिछ रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इस बिसात को दिल्ली में बिछाया जाना है। लेकिन तैयारियां राज्य स्तर पर होती हुई दिख रही हैं। कहां तैयारी हो रही है, कैसे तैयारी हो रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तथाकथित गुजरात लॉबी से त्रस्त लोग अलग अलग तरीके से अपनी पीड़ा का सार्वजनिक तौर पर उद्गार करते हुए दिखाई देते हैं। हो क्या रहा है? दरअसल हो बहुत कुछ रहा है बीजेपी में और आज मौका राजस्थान से दिखाई दे रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मौका था, दस्तूर भी था, मौका था प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालने का और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जब कार्यभार संभालने जयपुर भाजपा कार्यालय पहुंचे तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की मुख्यमंत्री, 5 बार की सांसद वसुंधरा राजे भी पहुंची और वसुंधरा राजे ने इतनी बड़ी बात कही जिसके आश्रय आप समझ सकते हैं कि खेल कौन सा चल रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में 3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये 3 फैक्टर कौन से हैं? पद, मद और कद। और इस पद और मद को उन्होंने अस्थाई, टेम्पररी बताया है, जबकि कद को उन्होंने परमानेंट फेनोमेना बताने की कोशिश की है, अस्थाई फैक्टर बताने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे का कहना है कि पद और मद ये दोनों अस्थाई हैं और पद और मद का यदि कद पर हावी नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर, यानी सत्ता का गुरूर, कहने का मतलब यह था कि सत्ता का गुरूर यदि किसी राजनेता पर नहीं चढ़ा, पद का घमंड यदि उसके ऊपर नहीं आया तो राजनीति में कद काफी आगे बढ़ता है। मदन राठौर को उन्होंने एक नसीहत भी दी, ये सीख भी दी, लेकिन मदन राठौर को दांव देते हुए कहीं और बिसात बिछाने की कोशिश साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम सभी जानते हैं कि पिछली बार राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री निकाले गए, ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन दिल्ली से फरमान आया, राजनाथ सिंह भेजे गए और फरमान सुनाया गया, भजन लाल शर्मा एक विधायक, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा का राजस्थान भाजपा में कितना बड़ा कद है वो सभी जानते हैं और आज भी बिना मुख्यमंत्री बने हुए वसुंधरा राजे ने जिस तरह से अपनी इमेज बनाई है, अशोक गहलोत ने विपक्ष में होने के बावजूद जो इमेज बनाई है, उस इमेज के आसपास भी मुख्यमंत्री पद पर, यानी इन दोनों के द्वारा पूर्व में संभाले गए पद पर पहुंचकर सत्ता के मद के बावजूद भजन लाल शर्मा नहीं पहुंच सके हैं। तो निशाना भजन लाल शर्मा नहीं, बल्कि निशाने पर, वसुंधरा राजे के निशाने पर भजन लाल शर्मा के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में दिखाई दे रही है। आप उत्तर प्रदेश के नजूल विधेयक को देख सकते हैं। एक अदना सा भाजपा का कार्यकर्ता भी जानता है कि यदि नजूल विधेयक पारित हो गया, उत्तर प्रदेश के आधे शहर की आधी आबादी खाली हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव बिखर जाएगा। 5 लोकसभा सीटों की भी दावेदार उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं बचेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है यूं ही हो रहा है, या इस नजूल विधेयक के पीछे जो पिछले 1 साल से जो बिसात बिछाई जा रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की, उत्तर प्रदेश में सत्ता में कठपुतली को बिठाने की, क्या उसके पीछे नजूल विधेयक के द्वारा एक ऐसा मोहरा तैयार किया जा रहा है जिस मोहरे में गुजरात लॉबी का पूरा खेल बिगड़ जाए? ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति को देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए और हटाने के बाद जब हमीदिया कॉलेज पहुंचते हैं तो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनके दिल पे एहसान किसका है और किसका एहसान उतारने की तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा आने के बाद की सूरत में जिस तरह से सदन के अंदर जितनी मजबूती से वो जवाब दे रहे हैं और सत्ता प्रायोजित गोदी मीडिया के द्वारा उसकी काफी कम कवरेज हो रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जहां कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं, क्यों उनकी मीडिया कवरेज कम हो रही है? कृषि मंत्रालय में बड़े अच्छे सवाल जवाब कर रहे हैं,
सदन में बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन कवरेज कितनी है? क्या शिवराज सिंह चौहान की इतनी कम कवरेज बिना किसी इशारे के हो रही है? उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से बड़े अजीब तरीके से रुखसत किया गया था, पर्ची सिस्टम के द्वारा ही। महाराष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं, पहले देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश हुई, और अब नितिन गडकरी के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी उसी स्थिति में लाया जा रहा है। कर्नाटक की स्थिति भी वही है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अंदर BS येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया गया। किस राज्य की बात की जाए? हर बड़े राज्य की। बिहार की भी स्थिति यही है कि पूरी लीडरशिप बाहर से लाए गए नेताओं को अहमियत देने की वजह से घर बैठी हुई है। बंगाल में दिलीप घोष की पीड़ा सार्वजनिक तौर पर व्यक्त हो रही है। हर राज्य में भाजपा की स्थिति वही बनती जा रही है। झारखंड में तो बाबूलाल मरांडी को भी अब किनारे लगाने की कवायद देखने को मिल रही है। सरयू राय किनारे लगा ही दिए गए, भाजपा से बाहर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशी। तो इस हर राज्य में, हर बड़े राज्य में, छोटे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पावर इक्वेशन बनाने की कोशिश हुई वो पैरेलल यानी समानांतर सत्ता केंद्र तो नहीं बन पाए। सत्ता में बैठने के बावजूद वो केंद्र नहीं बन पाए, लेकिन जो सत्ता के केंद्र विपक्ष में रहते हुए भी बन सकते थे या बने रहे हैं, इतने मजबूत और ताकतवर नेता रहे हैं जिनके लिए सत्ता यानी पद और पद का मद बहुत बड़ी चीज नहीं थी। उनमें से एक वसुंधरा राजे है। और जितने नेताओं के नाम मैंने गिनाए अलग अलग राज्यों में, कमोबेश सबकी स्थिति वही रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में दरअसल संघ भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ रहा है। संघ भी बीजेपी के अंदर पावर इक्वेशन को चेंज करना चाहता है, और ये पावर इक्वेशन को चेंज करना क्या गुजरात लॉबी को सत्ता के केंद्र से बाहर कर देगा? भारतीय जनता पार्टी एक तो संसद में संख्या बल के आधार पर पिछड़ी हुई है, दूसरा नागपुर का आशीर्वाद गंवा चुकी है, तीसरा इस देश के मध्य वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, और चौथा जिस प्रकार से जातीय अस्मिताएं, सामुदायिक राजनीति, जाति जनगणना की मांग के बाद की परिस्थिति सर उठा रही है, उस परिस्थिति का सामना करने में न तो नरेंद्र मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं, न ही अमित शाह की चाणक्य नीति कामयाब होती हुई दिख रही है। तो भला ऐसे में इन दोनों के द्वारा बिठाए गए भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, नायब सैनी, एकनाथ शिंदे, क्या ऐसे लोग मुकाबला कर पाएंगे? सम्राट चौधरी, क्या ये लोग मुकाबला कर पाने की स्थिति में है? स्वाभाविक है कि नहीं है। कार्यकर्ताओं का रुझान, कार्यकर्ताओं का झुकाव एक दूसरी तरफ जा रहा है, और वो है भाजपा की एस्टेब्लिश लीडरशिप जो अलग अलग इलाके से आई, इवॉल्व होकर आई, खुद से राजनीतिक प्रक्रिया से ऊपर उठकर आई, और उस लीडरशिप को दबाकर रबर स्टाम्प से सत्ता चलाने की कवायद, रबर स्टाम्प से पार्टी चलाने की कवायद जब लोकसभा चुनाव में साफ साफ बीजेपी के लिए एक बड़े सेटबैक के रूप में सामने आई, 400 पार का नारा धाराशायी होकर रह गया, उसके बाद वसुंधरा राजे के बयानों को यदि बीजेपी की परिस्थितियों की कसौटी पर रखकर कसने की कोशिश करे तो साफ जाहिर होता है कि चुनाव के बाद जो बीजेपी के अंदर जो चिंगारी सुलगती हुई दिख रही है वो कभी भी भड़क कर सामने आ सकती है। नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति तक भी भाजपा जा सकती है, लेकिन सवाल इसके पीछे यही है कि क्या बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन को देखने के लिए, उस खेल को देखने के लिए इंडिया गठबंधन भी तैयार है, या महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो अपने खेल की तरफ आगे जा रहा है? कारण जो भी हो, परिस्थितियां जो भी हो, जनाधार को लेकर के नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में धारणाएं या भ्रांतियां जो भी हो, वसुंधरा राजे ने वो लकीर खींचने की कोशिश की है जिस लकीर को आप अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं के द्वारा खींची हुई देख सकते हैं। नितिन गडकरी का वो बयान, घोड़े खा रहे घास और पता नहीं कौन खा रहे च्यवनप्राश, इस तरह की बातें भी आपने सुनी होगी। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की पीड़ा को भी आपने देखा होगा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता के साथ जो अप्रोच है, दिल्ली और लखनऊ के बीच भारतीय जनता पार्टी में जो खिंची हुई खाई है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के एक एक मूव पर जिस तरह से, एक एक दांव पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की नजर है, और उस दांव के पीछे खेल कौन रहा है इसकी बखूबी समझ है। ये सारे केंद्र एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं, और जब ये सारे केंद्र अलग अलग छत्र पर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो स्वाभाविक है वरिष्ठता क्रम के हिसाब से देखें तो वसुंधरा राजे बहुतों से ऊपर आती हैं।
और खेल जो है, सियासी खेल जो चल रहा है, उस सियासी खेल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रबर स्टाम्प वाली प्रक्रिया के खिलाफ जब ये सारे छत्रप इकट्ठे होते हुए दिखाई दे तो बस मौके का इंतजार, परिस्थितियों की व्यवस्था, इन दोनों चीजों के बीच महाराष्ट्र का चुनाव। देखते जाइए होता क्या है। लेकिन मदन राठौर के बहाने, उनकी ताजपोशी के बहाने, उनकी पीठ ठोकने के बहाने जिस तरह से वसुंधरा राजे ने बीजेपी के अंदर की कार्यप्रणाली को निशाना बनाया है, वो कार्यप्रणाली को निशाना बनाने वाली वो अकेले नहीं है। हर राज्य में, हर जगह से छत्रप आवाज उठा रहे हैं। संघ कब उस पर ध्यान देता है, संघ कब खुलकर हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ पाता है, ये देखा जाना बहुत दिलचस्प होगा। और ये देखने के लिए महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव एक बड़ा मुफीद वक्त है कि उस चुनाव को बीत जाने दीजिए, तब नए खेल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।